तो चलिए बच्चों इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी के, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया हुआ है। दैट इज एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि फाइंड, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 1, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स, ठीक है, आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, ठीक है, आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। देखो 2-3 चीजें आपको यहाँ पे दी है, ठीक है, आपको क्या बनाने हैं, ठीक है, नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है। तो 4 लेटर वर्ड्स में हम ऐसे कितने शब्द बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द, ठीक है, आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, ठीक है। तो ये जो रोज में आपको जो लेटर्स दिए हुए कितने लेटर्स है, टोटल 4 लेटर्स है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ना आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितने नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है, लेटर्स यूज करके। कौन से लेटर्स हमें यूज करने हैं, रोज, ठीक है, रोज में के लेटर्स हमें यूज करने हैं, ठीक है, ROS&E, ठीक है। तो ROS&E इन लेटर्स का यूज करके, ठीक है ना, इन लेटर्स का यूज करके कितने शब्द हम बना सकते हैं, कितने 4 लेटर शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द लेटर जो है कैसा अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप फर्स्ट प्लेस में, ठीक है, अगर आप फर्स्ट प्लेस में 4 लेते हो, ठीक है, तो सेकंड प्लेस में आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, और जो लेटर्स आपने सेकंड प्लेस में यूज कर लिए वो आप थर्ड प्लेस में यूज नहीं कर सकते, और जो लेटर्स आपने थर्ड प्लेस में यूज कर लिए वो आप फोर्थ प्लेस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, हमें 4 लेटर वर्ड फॉर्म करने हैं, है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये होगा आपका फर्स्ट लेटर, ये हो जाएगा आपका सेकंड लेटर, और ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड लेटर, ठीक है। यहाँ पे हमने इनको वैकेंट स्पेसेस रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ है, वैकेंट स्पेसेस रखा हुआ है, और आपको ये बताना है, ठीक है, कि कितने 4 लेटर वर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द लेटर्स रोज, ठीक है। किस वर्ड में के लेटर्स आपको यूज करने हैं, रोज में के लेटर्स यूज करने हैं। तो इसमें कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है, ROS&E। तो इन लेटर्स का यूज करके, ठीक है, हमें यह बताना है कि हम कितने शब्द बना सकते हैं वेयर द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। नाउ, ठीक है, यहां पे देखो नाउ, ठीक है, नाउ आप इसको लिखेंगे कैसे, देखो अगर हम इन 4 लेटर्स का यूज करें, है ना, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 4 लेटर्स है ना, कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है ना, ये जो आपको फर्स्ट प्लेस दिख रहा है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस दिख रहा है, यहां पे मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं। देखो आप थोड़ा दिमाग की खिड़की खोलो, ठीक है ना, थोड़ा आप अपने दिमाग की खिड़की खोलो कि हमें ऐसे शब्द बनाने हैं, ऐसे 4 लेटर शब्द बनाने हैं, ठीक है, किस लेटर्स का यूज करके, ROSE लेटर्स का यूज करके, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है ना। तो देखो फर्स्ट वैकेंट प्लेस जो है, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस में हम कितने लेटर्स यूज कर सकते हैं, कितने लेटर्स है हमारे पास, 4 लेटर्स है। तो 4 लेटर्स में से फर्स्ट इसमें हम लोग कितने यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन कैसा है, अलाउड, ठीक है, सॉरी, है ना, कितने लेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं। देखो अब जब हम सेकंड प्लेस पे जाएंगे ना, जब हम यहां पे सेकंड वैकेंट, ठीक है, सेकंड वैकेंट प्लेस पे जाएंगे, सेकंड प्लेस पे जाएंगे, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या बुलाया गया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि जो वर्ड आपने यहां पे यूज कर लिया है ना, यहां पे हम ये 4 में से, यहां पे हम 4 में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, इन 4 लेटर्स में से हम यहां पे कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम थर्ड प्लेस पे जाएंगे तो जो लेटर आपने यहां पे यूज कर लिया वो लेटर आपको यहां पे यूज नहीं करना है, मतलब रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, तो यहां पे वो आपको यूज नहीं करना है। यूज नहीं करना है मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे 4 यूज करता हूं और यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जो लेटर मैंने यहां पे यूज कर लिया वो यहां पे हमें यूज नहीं करना है, तो फिर मेरे पास कितने लेटर बच जाएंगे, कितने लेटर बच जाएंगे, 3 लेटर्स बच जाएंगे। बात आ रही है समझ में, कितने लेटर बच जाएंगे, 3 लेटर बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने 4 यूज कर लिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जो लेटर मैंने यहां पे यूज कर लिया वो यहां पे मैं यूज नहीं कर सकता हूं, तो यहां पे कितने बच जाएंगे फिर मेरे पास, 3 लेटर। मतलब सेकंड वैकेंट प्लेस में मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, 4 में से 3 लेटर्स यूज कर सकता हूं, ठीक है। देन बढ़ते हैं हमारे सेकंड वैकेंट प्लेस की तरफ, है ना। देखो सेकंड वैकेंट प्लेस की तरफ अगर हम बढ़े, है ना, सेकंड वैकेंट प्लेस की तरफ अगर हम बढ़े तो यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे
4 लेटर्स हम यूज कर सकते थे, यहां पे हमने कितने लेटर्स यूज किए, 3 लेटर्स हम यूज कर सकते थे, तो कितने लेटर्स हमारे यूज हो गए, 2 लेटर्स यूज हो गए, मतलब 2 लेटर्स, उन 2 लेटर्स को हम फिर से रिपीट नहीं कर सकते, उन 2 लेटर्स को अगर मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकता तो यहां पे जितने लेटर्स मैं यूज कर सकूंगा उसका कितना नंबर होगा, कितने लेटर्स मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, ठीक है। देखो यहां पे मैं 4 यूज कर सकता था, तो 4 में से जो भी लेटर मैंने यूज किया मैं यहां पे उसको यूज नहीं करूंगा तो 3 बचेंगे। अब यहां पे मैंने 3 यूज कर लिया, मतलब 2 वैकेंट प्लेसेस पे मैंने 2 लेटर्स यूज कर लिए, है ना, 2 वैकेंट प्लेसेस में मैंने 2 लेटर्स जो है वो यूज कर लिए। तो अगर मैं यहां पे 2 लेटर्स यूज कर लूं तो मेरे पास कितने बचेंगे, फिर 4 में से 2 निकाल दूं तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो मैं यहां पे कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, 2 लेटर्स यूज कर सकता हूं, ठीक है। देन उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद 4th वैकेंट प्लेस पे अगर हम आएंगे, है ना, उसके बाद अगर हम 4th वैकेंट प्लेस पे आएंगे तो देखो 4th वैकेंट प्लेस में यहां पे मैं 4 में से 4 लेटर यूज कर सकता हूं, यहां पे मैं 4 में से 3 यूज कर सकता था, ठीक है, यहां पे मैं 4 में से 2 यूज कर सकता हूं क्योंकि रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। अब यहां पे देखो 4th वैकेंट प्लेस में मैं 3 वैकेंट प्लेसेस ऑलरेडी भर चुका हूं ना, मैं 3 वैकेंट प्लेसेस जो है वो ऑलरेडी भर चुका हूं, मतलब 3 लेटर्स जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। तो यहां पे जो मुझे लेटर यूज करना पड़ेगा वो कितना होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब वर्ड को, लेटर को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं कितने लेटर यूज कर सकता हूं, 4 में से 1 लेटर यूज कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पे 3 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, ओ रिपीट हमें करना नहीं है, तो यहां पे मैं कितने यूज कर सकता हूं, 1 यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि हम इसका यूज करके कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, ये जो फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस में जो लेटर वाला इवेंट है वो कितने टाइम्स हो रहा है, कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 4 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वैकेंट प्लेस को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जब थर्ड वैकेंट प्लेस को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। और फोर्थ जो वैकेंट प्लेस है इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, 1 तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है ना। कितने तरीके से लिख सकता हूं, 1 तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप आंसर कैसे लिखेंगे, है ना, यहां पे आप आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस द रिपीटेशन ऑफ द रिपीटेशन, ठीक है, सिंस द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, since the repetition of letters is not allowed, since the repetition of letter is not allowed, ठीक है, first vacant space, ठीक है, first vacant space, ठीक है, first vacant space can be filled, ठीक है, can be filled, कितने लेटर्स के साथ हम भर सकते हैं उसको, 4, है ना। फर्स्ट वैकेंट स्पेस कैन बी फिल्ड विथ, ठीक है, फिल्ड विथ 4 लेटर्स, है ना। कितने लेटर्स के साथ हम उसको फिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, 4 लेटर्स हम वहां पे फिल्ड कर सकते हैं, मतलब यहां पे हम 4 डिफरेंट लेटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड, ठीक है, सेकंड वैकेंट स्पेस, ठीक है, सेकंड वैकेंट स्पेस, ठीक है, कैन बी फिल्ड विथ, ठीक है, विथ, देखो अगर हमने फर्स्ट प्लेस में 4 लेटर यूज कर लिए तो हमें रिपीटेशन नहीं करना है, तो थर्ड हमारा जो प्लेस, सॉरी सेकंड वैकेंट स्पेस होगा उसमें हम कितने लेटर्स यूज कर पाएंगे, 3 लेटर्स यूज कर पाएंगे। सो सेकंड वैकेंट स्पेस कैन बी फिल्ड विथ 3 लेटर्स, ठीक है ना, कैन बी फिल्ड विथ 3 लेटर्स, ठीक है ना। कितने लेटर्स के साथ उसको हम भर सकते हैं, 3 लेटर्स के साथ। देन ठीक है, थर्ड वैकेंट स्पेस, ठीक है ना, थर्ड वैकेंट स्पेस कैन बी फिल्ड, ठीक है, कैन बी फिल्ड, थर्ड वैकेंट स्पेस कैन बी फिल्ड विथ, ठीक है, विथ कितने लेटर्स के साथ हम उसे भर सकते हैं, ठीक है, कैन बी फिल्ड विथ 2 लेटर्स, है ना, कैन बी फिल्ड विथ 2 लेटर्स, ठीक है, कैन बी फिल्ड विथ 2 लेटर्स। एंड फोर्थ जो आपका वैकेंट स्पेस रहेगा, आपने ऑलरेडी 3 लेटर्स यूज कर चुके हैं, ठीक है, फोर्थ में आपका रिपीटेशन नहीं होगा, तो 4 लेटर्स आपके पास बचे हुए हैं, 4 में से आपने 3 ऑलरेडी यूज कर लिए, तो यहां पे लिखने के लिए सिर्फ क्या बचा, एक ही बचेगा ना, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, एंड फोर्थ वैकेंट स्पेस, ठीक है, फोर्थ वैकेंट स्पेस, ठीक है, वैकेंट स्पेस कैन बी फिल्ड ओनली विथ, ठीक है, ओनली विथ, ठीक है, विथ, ठीक है, सिंगल लेटर, कैन बी फिल्ड विथ ओनली सिंगल लेटर, ठीक है, लेटर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द वर्ड, किस वर्ड से हमें लेटर यूज करने हैं,
फ्रॉम द वर्ड रोज, फ्रॉम द वर्ड रोज, ठीक है ना। तो इस रोड्स में के जो लेटर्स है इसमें हम लोग किस तरीके से भर सकते हैं? फर्स्ट प्लेस को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, थर्ड प्लेस को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड प्लेस को हम क्या कह सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं, और जो थर्ड वाला है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ठीक है, थर्ड वाला जो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इफ द इवेंट, ठीक है, इफ द इवेंट कैन ऑकर m टाइम्स, ठीक है, अगर एक इवेंट जो है वो m डिफरेंट तरीकों से हो रहा है एंड उसका जो फॉलोइंग इवेंट है वो n डिफरेंट तरीकों से हो रहा है, तो जो आपका टोटल पॉसिबिलिटीज होता है वो क्या होता है? m इंटू n होता है, ठीक है। इफ एन इवेंट ऑकरिंग एट m डिफरेंट वेज, ठीक है, following which the, ठीक है, following which the another event occurs in n different ways, then the total number of, ठीक है, total number of event occurrences in that order कितना होता है? m क्रॉस n होता है। तो यहां पे देखो फर्स्ट जो इवेंट है, ये फर्स्ट वैकेंट स्पेस मतलब हमारा फर्स्ट इवेंट कितने तरीके से हो रहा है? फर्स्ट वैकेंट स्पेस को हम कितने तरीके से भर रहे हैं? यहाँ पे 4 तरीके से भर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितने तरीके से हम डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं हम लोग? 4 डिफरेंट वेज, ठीक है। सेकंड वैकेंट स्पेस में देखो, सेकंड वैकेंट स्पेस में, ठीक है, इसको हम लोग कितने तरीकों से भर सकते हैं? कितने तरीके से लिख सकते हैं? उसमें 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड इवेंट है वो कितने, ठीक है, कितने तरीके से हो रहा है? 3 तरीकों से हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो थर्ड वैकेंट स्पेस में देखो, यहां पे जो इवेंट आपको दिख रहा है ना, ये जो इवेंट है यहां पे लेटर्स वाला जो इवेंट है, यहां पे कितने लेटर्स आप डाल सकते हो? मतलब 2 लेटर्स डाल सकते हो। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहां पे जो फोर्थ वैकेंट स्पेस है इसको आप कितने लेटर्स यूज कर सकते हो? आउट ऑफ द रोज, आउट ऑफ द 4 लेटर्स कितने लेटर हम यूज कर सकते हैं? 1 लेटर यूज कर सकते हैं, मतलब कितना हो गया? 1, है ना। जो लास्ट वाला वैकेंट स्पेस है उसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? एक ही तरीके से भर सकते हैं। तो जो टोटल वर्ड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 12, ठीक है, 12 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, एंड 12 इंटू 2 कितना होता है? 24, है ना। तो ऐसे, ठीक है, ठीक है, इन 4 लेटर्स का यूज करके, कौन से लेटर्स का यूज करके? रोज, ठीक है, ROSE, इन लेटर्स का यूज करके विथ और विदाउट मीनिंग हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं? कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग? 24 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग? 24 वर्ड्स बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कहानी पकड़ में आ रही है? ठीक है, तो ठीक है, इन लेटर्स का यूज करके, ROSE, इन लेटर्स का यूज करके, जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जहां पे रिपीटेशन क्या है? अलाउड नहीं है, मतलब एक लेटर जहां पे आपने यूज कर लिया उसको दूसरे प्लेस में आप यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। देन जो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस में आपने लेटर्स यूज कर लिया उसको आप थर्ड प्लेस में नहीं यूज कर सकेंगे, और जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस में आपने यूज कर लिया उसको आप फोर्थ प्लेस में यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस केस में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हो? 24, ठीक है ना। कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो? 24, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड है, अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड है, ये क्वेश्चन तो हमने किसने सॉल्व किया? किसके लिए सॉल्व किया? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड था। अगर मान लो, इफ, मैं आपको अपनी तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, इफ रिपीटेशन, ठीक है, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, ठीक है, कितने वर्ड्स आप लोग फॉर्म कर पाएंगे? ठीक है, अगर रिपीटेशन जो है वो अलाउड हो गया तो कितने वर्ड्स आप लोग फॉर्म कर पाएंगे? लिखिएगा नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, नंबर ऑफ 4 लेटर, ठीक है, 4 लेटर वर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर आप रिपीटेशन जो है वो अलाउड कर देते हो, देखो अगर रिपीटेशन आप अलाउड कर देते हो ना, तो फर्स्ट प्लेस जो है वो भी आपको 4 तरीके से भर सकते हो, ठीक है। सेकंड प्लेस जो है वो भी आप 4 तरीके से 4 लेटर्स यूज कर सकते हो, थर्ड प्लेस में भी आप 4 लेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, और फोर्थ लेटर में भी, फोर्थ स्पेस में भी आप क्या कर सकते हो? 4 लेटर्स यूज कर सकते हो, है ना। रिपीटेशन तो अलाउड है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिपीटेशन अलाउड है, मतलब आप लेटर्स को दूसरे प्लेस में रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने थे? 4 थे। तो मैं ये 4 लेटर्स में से फर्स्ट वैकेंट स्पेस में कितने लेटर्स यूज कर सकता हूँ? 4 लेटर यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे भी
मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, 4 लेटर यूज कर सकता हूं, यहां पे भी मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, 4 लेटर यूज कर सकता हूं, और यहां पे भी मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, 4 लेटर यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो यहां पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे फर्स्ट इवेंट जो है वो कितने तरीकों से हो रहा है, 4 तरीकों से हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो है वो भी कितने तरीकों से हो रहा है, 4 तरीकों से हो रहा है। थर्ड जो है वो भी कितने तरीकों से हो रहा है, 4 तरीके से हो रहा है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो भी कितने तरीके से हो रहा है, 4 तरीके से हो रहा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू व्हाट 4, है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 इज 16, ठीक है ना। 16 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 4 इज 16, अगेन 4 इंटू 4 इज 16, एंड 16 इंटू 16 कितना होता है 256, है ना, कितना 256। तो अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया ना, अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया तो इन लेटर्स का यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, 256 वर्ड बना सकते हो, है ना। कितने वर्ड्स बना सकते हो, 256 वर्ड्स बना सकते हो। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, 24 वर्ड्स बना सकते हो, है ना। कितने वर्ड्स बना सकते हो, 24 व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। और ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो, 256 वर्ड बना सकते हो, कितने 256, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसे, चलो जी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स, ठीक है। आपके पास कितने फ्लैग्स है, 4 फ्लैग्स है ऑफ द डिफरेंट कलर, ठीक है। और चारों के चारों फ्लैग्स कैसे है, अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, है ना। सिग्नल बनाने के लिए हमें कितने फ्लैग का यूज करना है, 2 फ्लैग का यूज करना है, ठीक है। सो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट होंगे ये हमें डिसाइड करना है इफ द सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो दी अदर, ठीक है। अगर एक के ऊपर, ठीक है, मतलब यहां पे कितने फ्लैग्स हमें यूज करने हैं, एट अ टाइम 2 फ्लैग्स हमें यूज करने हैं, ठीक है ना। तो कितनी वैकेंट प्लेसेस बनेंगे, यहां पे 2 वैकेंट प्लेसेस बनेंगे, ठीक है। और आपके पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं, यहां पे 4 है, ठीक है। टोटल फ्लैग्स आपके पास 4 है। और आपको कितने, ठीक है, आपको क्या निकालना है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, मतलब इन फ्लैग्स का यूज करके हम कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं, ठीक है, कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं। तब जब सिग्नल बनाने के लिए हमें 2 फ्लैग्स का यूज करना होता है, एक के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ना, ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको दिया था कि रिपीटिशन अलाउड है या फिर नॉट अलाउड, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको वहां पे क्वेश्चन में दिया था कि रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि आप रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं है ना। 4 डिफरेंट कलर्स है ना, और आपको क्या करना है, सिग्नल बनाना है। सिग्नल बनाना है, कितने फ्लैग्स यूज करने हैं, 2 फ्लैग्स यूज करने हैं, मतलब 2 वैकेंट प्लेसेस बनेंगी। तो 2 वैकेंट प्लेसेस में से क्या रिपीटेशन अलाउड होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता करेंगे, ये बेटा एक कॉमन सेंस है, ठीक है ना। ये क्या है, कॉमन सेंस। देखो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने इसके पहले आपको ये कहा था कि ये जो चैप्टर है ना, ये आपको एकदम अलग लेवल पे जाके छोड़ेगा। जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप सोचेंगे कि आप कहां पे एकदम अलग लेवल पे आ गए, आपका ब्रेन जो है पूरा खुल जाएगा। क्यों, अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे दिया नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर हम सिग्नल बना रहे तो ऑब्वियसली दोनों जो फ्लैग्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों सेम हो गए तो सिग्नल कैसे बनेगा, बात आ रही है समझ में। यहां पे 2 फ्लैग्स का हमें यूज करना है एक दूसरे के ऊपर में, तो अगर मैं दोनों फ्लैग सेम कलर की यूज करूंगा, अगर मैं दोनों फ्लैग सेम कलर की यूज करूंगा तो कोई सिग्नल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली यहां पे ये कॉमन सेंस है कि यहां पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब रिपीटेशन यहां पे नहीं होगा। अगर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इसमें जो फ्लैग आपने यूज किया हुआ है वो आप सेकंड इसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2 देखो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 फ्लैग्स बनाना है, वन बिलो दी अदर। मतलब मान लो इस तरीके से 2 वैकेंट प्लेसेस आपकी बनेगी, ठीक है ना, 2 वैकेंट प्लेसेस आपके बनेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सिग्नल, यहां पे एक फ्लैग आपका यूज होगा, है ना, यहां पे आपका एक फ्लैग यूज होगा और यहां पे आपका एक फ्लैग यूज होगा, ठीक है। अब यहां पे 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हमें यूज करने हैं, है ना। कितने डिफरेंट कलर्स के यूज करने हैं, 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हमें यूज करने हैं, और 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हमें यूज करने हैं, और इस तरीके से यूज करने हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है, 2 फ्लैग्स का, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, मतलब ऐसे हम कितने सिग्नल बना सकते हैं ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो
हमारे पास कितने फ्लैग्स है, टोटल 4 फ्लैग्स है। और अभी हमने जस्ट ये बोला कि हमारे पास यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने रिपीटेशन कर दिया मतलब यहाँ पे भी सेम कलर और यहाँ पे भी अगर सेम कलर आ गया तो जो है आपका सिग्नल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाना है, 2 डिफरेंट फ्लैग्स का यूज करके ही हमें सिग्नल यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है तो ये जो फर्स्ट वैकेंट स्पेस है ना, ये जो आपको फर्स्ट वैकेंट स्पेस आपको दिख रही है, इसमें मैं कितने फ्लैग्स यूज कर सकता हूं, मेरे पास कितने हैं, टोटल 4 है। तो 4 में से मैं यहाँ पे फर्स्ट इसमें कितने यूज कर सकता हूं, चारों के चारों यूज कर सकता हूं, है ना, चारों के चारों यूज कर सकता हूं। ठीक है, देन अगर आप दूसरे इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने 4 यूज कर लिए, है ना, और मैंने क्या कहा था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब रिपीटेशन आपको यहाँ पे फ्लैग्स का नहीं करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 यूज कर लिए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, देखो अगर मैंने यहाँ पे 4 यूज कर लिए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 में से 1 माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे। बात आ रही है समझ में, कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे। क्यों, क्योंकि जो कलर का फ्लैग मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वो मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना है। मान लो अगर ऐसे 4 में से 1 मैंने यूज कर लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे ना। तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस जो है उसको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 4 तरीके से फिल कर सकते हो। सेकंड वैकेंट प्लेस जो है वो आप इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 3 तरीके से फिल कर सकते हो। तो लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखेंगे कैसे हम, ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस, नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट वैकेंट प्लेस कैन बी, ठीक है, कैन बी filled, number of ways in which the first vacant place can be filled by, ठीक है, by, ठीक है, can be filled is equals to कितना हो जाएगा, by, ठीक है, can be filled by different colored flag, different colored, ठीक है, different colored flag, ठीक है ना, different colored flag इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4, है ना। फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम कितने, ठीक है, कितने फ्लैग्स हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वैकेंट प्लेस में 4 फ्लैग्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा हम लिखेंगे, ठीक है, सेकंड प्लेस के बारे में लिखेंगे। देन सेकंड नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच, ठीक है, सेकंड वैकेंट स्पेस, ठीक है, वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय डिफरेंट कलर्ड, ठीक है, डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स, डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहां पे हम कितना भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं। हेंस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हेंस बाय, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, इतना इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। देखो फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से, कितने डिफरेंट वेज से भर रहे हैं, 4, ठीक है। सेकंड जो वैकेंट प्लेस है उसको हम कितने डिफरेंट तरीके से भर रहे हैं, 3, ठीक है। सो 4 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, 12। तो टोटल कितने सिग्नल्स जनरेट हो जाएंगे, इसमें से 12 सिग्नल जनरेट हो जाएंगे, है ना। टोटल कितने सिग्नल जनरेटेड हो जाएंगे, टोटल 12 सिग्नल जनरेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 3, कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म, ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। कैसा नंबर आपको फॉर्म करना है, 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है, ठीक है, कैन बी फॉर्म, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड
formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो इनका कहना ये है कि ये 1 2 3 4 5 डिजिट्स का यूज करके आप कितने 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं, है ना, कितने 2 डिजिट। देखो क्वेश्चन की इंटेंसिटी देखो, क्वेश्चन का इंटरेस्ट देखो। ठीक है, क्या है, क्या दिया हुआ है आपको, ये 4, ठीक है, 5 ठीक है, 5 नंबर्स आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें से आपको बोला गया है कि इन डिजिट्स का यूज करके आप कितने 2 डिजिट इवन नंबर निकाल सकते हो, कितने 2 डिजिट इवन नंबर आप बना सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो थोड़ा, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 3 के लिए। और यहां पे नोटेबल चीज क्या है कि डिजिट जो है ना वो रिपीटेड भी है, मतलब रिपीटेडली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पे, ठीक है, 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, मतलब आपकी कितनी वैकेंट प्लेसेस बनेंगी, 2 वैकेंट प्लेसेस बनेगी। ठीक है ना, 2 वैकेंट प्लेसेस आपकी बनेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 10th प्लेस, ये क्या हो जाएगा 10th प्लेस, इसे हम कहेंगे 10th प्लेस। ठीक है, ये क्या होता है 2 डिजिट इवन नंबर में, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस। अब यहां पे देखो, ठीक है, अब डिजिट जो है 2 डिजिट इंटीजर जो है नंबर को हम इवन कब बोलेंगे, इवन कब बोलेंगे, मान लो कि अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने यूनिट प्लेस पे कोई ऑड नंबर दे दिया। देखो मैंने आपको क्या कहा था, आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग की खिड़कियां जो है उनको खोलना पड़ेगा, बंद करके काम नहीं बनेगा। ठीक है, आपको इवन नंबर बनाना है, और यहाँ पे जो इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं ना, जो डिजिट्स आपको दिए, नॉट इंटीजर्स, जो डिजिट्स आपको दिए हुए हैं उसमें ऑड नंबर्स भी है, उसमें ऑड डिजिट भी है, लेकिन आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, इवन बनाना है। तो इवन कब बनेगा, इवन कब बनेगा, किसी भी नंबर को आप इवन कब बोल सकते हो, ठीक है, जब उसका यूनिट प्लेस जो है वो इवन होगा, है ना। किसी भी 2 डिजिट नंबर को आप इवन कब बोल सकते हो, जब उसका यूनिट प्लेस जो है, उसका फर्स्ट नंबर जो है, ठीक है, यह क्या होगा आपका इवन नंबर होगा। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम इवन नंबर तभी बोल सकते हैं जब उसका यहाँ पे क्या हो, ठीक है, जब उसका यहाँ पे जो नंबर हो कैसा हो, 2 डिजिट, ठीक है, इवन हो, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस कैसा हो, इवन हो। अब देखो हमारे पास ना टोटल 5 डिजिट्स है, टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है। और हमने क्या कहा कि अगर हमें इवन डिजिट बनाना है, 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो उसका जो यूनिट प्लेस है वहां पे ओनली इवन डिजिट होना चाहिए, यहां पे सिर्फ क्या होना चाहिए, इवन डिजिट होना चाहिए। अगर आपने यहां पे ऑड लगा दिया, मान लो अगर मैंने यहां पे 2 लिख दिया, है ना, अगर मैंने 10th प्लेस में 2 लग दिया और अगर मैंने यहां पे ऑड लगा दिया, तो ये नंबर मेरा कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, है ना, कैसा हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहां पे इवन नंबर चाहिए। तो यहां पे इवन नंबर आपको तभी मिलेगा, यहां पे इवन नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपका यूनिट प्लेस जो हो, जो उसमें सिर्फ इवन नंबर हो, है ना। ये जो है नंबर इवन तभी होगा जब यहां पे इवन नंबर होगा। और हमें डिजिट कौन कौन से यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 यूज करने हैं। और इवन डिजिट के लिए, इवन नंबर के लिए, 2 डिजिट इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस में सिर्फ क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर सिर्फ यहां पे इवन नंबर होना चाहिए, तो इसमें से मैं कौन से नंबर जो है यूनिट प्लेस में रख सकता हूं, है ना। तो यूनिट प्लेस में मैं सिर्फ कौन से नंबर रख सकता हूं, 2 या तो फिर 4, है ना। यूनिट प्लेस पे मैं सिर्फ कौन से नंबर्स लिख सकता हूं, या 2 या तो फिर 4, अदरवाइज वो हमारा, ठीक है, इवन नंबर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कैसे हम लोग, देखो, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट स्पेस, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट स्पेस, या फिर आप ऐसा लिख देना, ठीक है, यहां पे आप ऐसा लिख देना यहां पे, ठीक है, टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म, ठीक है। देखो अब ये यहां पे दिया हुआ नहीं था कि यहां पे जो है ना वो आपका सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए, ये हमने सोचा, है ना, ये हमने सोचा कि अगर मुझे 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है तो यहां पे सिर्फ इवन नंबर आने चाहिए, और जितने डिजिट्स मुझे यहां पे दिए हुए हैं उसमें से मैं सिर्फ यहां पे इस यूनिट प्लेस पे सिर्फ इवन नंबर पुट कर सकता हूं। ये कहीं पे दिया हुआ है क्या, कहीं पे दिया हुआ नहीं है, ये हमने सोचा, है ना, ये हमें सोचना पड़ेगा, है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो चैप्टर है ना बहुत बुलवाता है, बहुत कम लिखवाता है और बहुत ज्यादा बुलवाता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, टू फॉर्म द 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट्स इवन नंबर, ठीक है, टू फॉर्म द 2 डिजिट्स इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मस्ट बी फिल्ड, मस्ट बी फिल्ड, ठीक है, मस्ट बी फिल्ड विथ, ठीक है, विथ इवन डिजिट, मस्ट बी फिल्ड विथ द इवन डिजिट, ठीक है, इवन डिजिट, ठीक है, इवन डिजिट, ठीक है। तो सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर
अगर हमें यहाँ पे इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे हमें सिर्फ क्या रखना पड़ेगा, इवन डिजिट रखना पड़ेगा। सो देयरफॉर फर्स्ट, ठीक है, देयरफॉर यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस कैन ओनली बी फिल्ड, ठीक है, कैन ओनली बी फिल्ड विथ, ठीक है, कैन ओनली बी फिल्ड विथ, ठीक है, किसके साथ हम लोग यहां पे भर सकते हैं, ओनली 2 या तो फिर 4, ठीक है ना, कैन ओनली बी फिल्ड विथ, ठीक है, कैन ओनली बी फिल्ड विथ 2 and 4, है ना, 2 and 4। सो देयरफॉर फर्स्ट यूनिट प्लेस को, ठीक है, लिखने का कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, देखो ओनली कितने डिजिट्स हम यहां पे भर सकते हैं, 2 and 4 भर सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच unit place, in which unit place can be filled, ठीक है, can be filled is equals to कितना हो जाएगा, देखो कितने डिजिट्स हमें यहाँ पे यूज करने हैं, 2 and 4, है ना। सो यूनिट प्लेस में हम सिर्फ 2 रख सकते हैं या तो फिर क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज हो गए, कितने पॉसिबल वेज हो गए, 2 पॉसिबल वेज हो गए, ठीक है। अब आते हैं हमारे टेंस प्लेस की तरफ, देखो टेंस प्लेस में ना यहां पे क्या बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड, है ना। अब देखो आप टेंस प्लेस पे कोई भी नंबर रख दो, है ना, टेंस प्लेस पे आप कोई भी नंबर रख दो, ठीक है। देखो रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि ये यूनिट प्लेस में हम ऑलरेडी 2 and 4 यूज कर चुके हैं, है ना, ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, 2 and 4 यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, है ना, यहाँ पे जो नंबर्स आ सकते हैं इसमें 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल कितने डिजिट्स हमारे पास है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। तो ये जो टेंस प्लेस है इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5 तरीकों से लिख सकते हैं, है ना। कितने वेज से लिख सकते हैं हम लोग, 5 वेज से लिख सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इंप्लाइज, ठीक है, टेंस प्लेस, ठीक है ना, टेंस प्लेस, ठीक है, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, ठीक है, कैन बी फिल्ड विथ, ठीक है, विथ 5, ठीक है, विथ, ठीक है, विथ 5, ठीक है, कैन बी फिल्ड विथ, ठीक है, टेंस प्लेस। सो देयरफॉर ऐसे लिखना आप, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, ऐसे लिखना, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, number of ways in which, ठीक है, in which tens place, ठीक है, in which tens place can be filled, ठीक है ना, can be filled इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो इसमें से अगर मैं कोई भी नंबर उठा के यहाँ पे रख दूं, है ना, अगर इसमें से मैं कोई भी नंबर यहाँ पे उठा के रख दूं तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में हमने सिर्फ क्या रखा हुआ है, 2 and 4 रखा हुआ है। तो ये अगर यूनिट नंबर है तो यहाँ पे ऑड नंबर भी आएगा। मान लो अगर मेरा टेंस प्लेस जो है वो ऑड नंबर है और इवन नंबर, ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो है मेरा इवन नंबर है, तो ये जो 1 2 8 12 ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा इवन नंबर हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, मेरा इवन नंबर हो जाएगा। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच द टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5, है ना। टेंस प्लेस में आप, ठीक है, इन 1 2 3 4 5 में से कोई भी डिजिट जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है, टेंस प्लेस में, ठीक है ना, टेंस प्लेस में 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स में से आप कोई भी डिजिट जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट्स इवन नंबर्स, नंबर ऑफ, या फिर ऐसा लिख देना टोटल, ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट्स इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये जो यूनिट प्लेस है इसको हम कितने डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 2, ठीक है ना। और यहां पे देखो टेंस प्लेस जो है इसको हम कितने डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, 5 डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 5, ठीक है, एंड 2 into 5 कितना हो जाएगा, 10, है ना, 2 into 5 10। तो ये जो 1 2 3 4 5 है, इन डिजिट्स का यूज करके आप कितने इवन नंबर्स बना सकते हो, 10 इवन नंबर्स बना सकते हो, ठीक है ना। कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं हम लोग, 10 इवन नंबर्स बना सकते हैं। तो लिखिएगा